हम बचपन से चंपा के फूलों को देखते आ रहे हैं, सफेद पंखुड़ियों के बीच में फैला ये रंग। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि चंपा हमेशा 5 पेटल्स में ही क्यों खिलता है? क्या ये सिर्फ नेचर की मर्जी है या इसके पीछे कोई मैथमेटिकल कोड है? दुनिया में हर चीज रैंडम लगती है, लेकिन नेचर डाइस नहीं खेलती। नेचर फॉलो करती है एक एल्गोरिदम। आज हम उस एल्गोरिदम को डिकोड करेंगे जो चंपा के फूलों को उसका शेप देते हैं। मैथमेटिक्स की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां हम पॉइंट्स को एंगल और डिस्टेंस के जरिए डिफाइन करते हैं। मतलब अगर हम एक सिंपल इक्वेशन लिखें तो देखिए क्या होता है। ये चंपा के फूल की सिमेट्री बिल्कुल वही है जो cos 5 थीटा जनरेट करती है। नेचर इक्वेशंस नहीं लिखती, पर उनके रूल्स फॉलो करती है। मैथ का एक सिंपल रूल है, देखिए जब नंबर्स बढ़ते हैं तो बीच में शेप्स बदलते रहते हैं, लेकिन जब हम और नंबर्स जैसे 3, 5 और 7 पर आते हैं तो कर्व एक परफेक्ट स्टेबिलिटी पर रुक जाता है। नेचर को यही और सिमेट्री पसंद है। चंपा के अलावा कई फूल जैसे हिबिस्कस, सदाबहार, कनेर और वाइल्ड रोज जैसे कई फूलों में नेचर बार बार 5 पेटल डिजाइन को रिपीट करती हुई नजर आती है, क्योंकि ये डिजाइन सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, मैथमेटिकली स्टेबल भी है। 5 सिर्फ एक नंबर नहीं, ये नेचर के उन पैटर्न्स का हिस्सा है जिन्हें वो बार बार रिपीट करती है। अगर हम चंपा की इन 5 पंखुड़ियों के पॉइंट्स को जोड़ें तो हमें मिलता है एक परफेक्ट पेंटाग्राम, यानी एक 5 पॉइंटेड स्टार। लेकिन ध्यान दीजिए, ये 5 का जादू सिर्फ फूलों तक सीमित नहीं है। सेक्रेड ज्योमेट्री में जब हम सर्कल्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न में ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच वही हिडन 5 उभर कर आता है। अब जरा इस ज्योमेट्री को ध्यान से देखिए और फिर देखिए मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर को। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक मेन मंदिर सेंटर में और 4 छोटे मंदिर कॉर्नर पर। हमारे आर्किटेक्ट्स ने मंदिर की फाउंडेशन में वही रूल ऑफ 5 यूज किया जो नेचर के डिजाइन में छुपा है। तो अगली बार जब आप ये फूल देखें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक फूल नहीं देख रहे, आप नेचर की कोडिंग को देख रहे हैं। मैथ सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, मैथ जिंदा है हमारे आसपास भी।